यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां लोग एक पुरानी सरकारी स्कूल के बारे में बात करते हुए कांप उठते हैं। स्कूल अब बंद हो चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां किसी के चलने की आवाजें आती है। कोई हंसता है, कोई फुसफुसाता है और कभी-कभी कोई नाम लेकर पुकारता है। सालों पहले इस स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, मिस्टर वर्मा। बहुत सख्त, लेकिन बच्चों से प्यार करने वाले। एक दिन स्कूल की एक छात्रा रिया अचानक लापता हो गई। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि उसी दिन से मिस्टर वर्मा पागल हो गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने उसी स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। उस दिन के बाद से स्कूल बंद कर दिया गया और गांव वालों ने उसे आत्मा वाला स्कूल कहना शुरू कर दिया। 20 साल बाद 5 दोस्तों का ग्रुप, आदित्य, सोनू, निकिता, रजत और माया, उस स्कूल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करता है। उनका मकसद था यह पता लगाना कि क्या वाकई स्कूल में भूत है या बस एक अफवाह। रात के 10 बजे वे कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग सेट लेकर स्कूल पहुंचते हैं। गेट पर जंग लगी ताले को तोड़ते ही क्रीक की भयानक आवाज गूंजती है। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों से भरा था। दीवारों पर पुराने बच्चों के नाम अभी भी लिखे थे। रिया क्लास 8। निकिता ने कैमरा ऑन किया और बोली, चलो दोस्तों, ये है आत्मा वाला स्कूल और आज हम जानेंगे यहाँ कौन है। शुरुआती कुछ मिनट सब सामान्य थे, लेकिन अचानक एक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखा गया, यहाँ से जाओ। माया चिल्लाई, किसने लिखा ये? रजत बोला, किसी ने पेन से किया होगा। पर तभी कैमरे की स्क्रीन पर ब्लैक बोर्ड के पास एक परछाई दिखी। एक लड़की की, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ और धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही थी। सोनू ने टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं था। सभी के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। फिर तीसरी मंजिल से एक लड़की की हंसी आई, ही। सब ऊपर भागे और वहां टूटी खिड़की के पास एक पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म रखी थी और उसके पास एक फोटो रिया की। चौथा भाग, लॉकर रूम का रहस्य। वे नीचे लौटने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम आवाज गूंजी, मुझे वापस दो। आदित्य कांपते हुए बोला, कौन है तू? फिर कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, वही लड़की। उसने कहा, मेरा लॉकेट मेरे टीचर ने छिपा दिया, उसे निकालो। वे पांचों डरते हुए स्टोर रूम में गए। अंदर हर चीज पुरानी और सड़ी हुई थी। एक अलमारी खुली, उसमें बच्चों की पुरानी कॉपियां थीं और एक लॉकेट। जैसे ही आदित्य ने उसे उठाया, पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर रक्त से लिखा था, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। लेकिन तभी स्कूल की सारी लाइट्स जल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और सीढ़ियों पर मिस्टर वर्मा का भूत खड़ा था, जलते हुए लाल आंखों के साथ। 5वां भाग, आतंक की रात। सब भागने लगे। निकिता गिर गई। पीछे मुड़कर देखा, रिया का भूत उसके ठीक सामने था। उसके चेहरे से खून बह रहा था, आंखें खाली। रिया बोली, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर उसने अपनी ठंडी उंगलियां निकिता की गर्दन पर रखीं और कैमरा गिर गया। बाकी 4 भागते हुए बाहर पहुंचे, लेकिन गेट अपने आप बंद था। बाहर से कोई आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी आदित्य पीछे मुड़ा और देखा निकिता भी आ गई है, पर उसका चेहरा वही था जैसा रिया का था, सफेद, खून से लथपथ, खाली आंखें। सोनू चिल्लाया, निकिता तू? निकिता मुस्कुराई और बोली, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। और एक झटके में उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। रहस्यमयी अंत। अगली सुबह पुलिस को स्कूल के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। वीडियो में आखिरी दृश्य था, रिया और निकिता दोनों साथ खड़ी हंस रही थीं और पीछे दीवार पर लिखा था, अब वो सब यहाँ हैं। आज भी अगर कोई उस स्कूल के पास से रात में गुजरता है
तो खिड़कियों से बच्चों की हंसी और कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी कोई लड़की दीवार के पास खड़ी दिखाई देती है, जो धीरे से कहती है, मुझे वापस दो। समाप्त, या शायद नहीं,